कहानी की शुरुआत मुख्य पात्र से होती है, जो कि बास्करविल परिवार का शिकारी कुत्ता विकर था। विकर को गिलोटीन से मौत की सजा सुनाई गई थी, क्योंकि उस पर झूठे आरोप लगाए गए थे कि वह दानव कबीले से जुड़ा हुआ है। जब वह मौत का सामना कर रहा था, तब उसने ये कसम खाई कि अगर उसे दोबारा जीने का मौका मिला, तो वह फिर से शिकारी कुत्ता बनकर नहीं जिएगा। इसके बाद विकर एक पालने में जागा, बुरी तरह से उलझन में और भ्रमित। वह सोचने लगा कि शायद वह किसी नर्क में है, क्योंकि उसके आसपास की दुनिया बहुत शोरगुल से भरी हुई थी और उसका शरीर बहुत भारी महसूस हो रहा था। उसे लगा कि वह किसी नर्सरी में है, क्योंकि वहां कई बच्चे थे जो रो रहे थे। इस बीच बास्करविल परिवार के मुखिया ह्यूगो बास्करविल बच्चों के पालने का निरीक्षण कर रहे थे। उन्होंने बच्चों के रोने की आवाजों को नजरअंदाज किया और उन्हें महत्वहीन समझा, यहां तक कि उन्हें कचरा भी कहा। लेकिन जब वह विकर के पास पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि वह अन्य बच्चों के मुकाबले शांत था। ह्यूगो ने आदेश दिया कि विकर को क्रेडल ऑफ स्वॉर्ड्स में स्थानांतरित किया जाए, और उनके सहायक ने बिना किसी सवाल के इस आदेश का पालन किया। विकर, जो अब पालने में लेटा था, ह्यूगो की ओर शुद्ध घृणा से देख रहा था। उसे यह एहसास हुआ कि ह्यूगो ही उसकी झूठी सजा और उसके बाद हुई फांसी के पीछे का मुख्य अपराधी था। विकर को यह भी एहसास हुआ कि वह फिर से अपने शैशव काल में आ चुका है और अपनी पिछली जिंदगी में वह बास्करविल परिवार का शिकारी कुत्ता था। विकर का जन्म एक अवैध परिवार में हुआ था और उसे बहुत कठिन परिस्थितियों में प्रशिक्षण दिया गया था। उसे बास्करविल परिवार का वफादार शिकारी कुत्ता बनने के लिए पाला गया था, जो परिवार की हर गंदी काम को अंजाम देता था। उसने परिवार और ह्यूगो के प्रति वफादारी बनाए रखी, क्योंकि वह पहचान चाहता था। लेकिन उसकी वफादारी का अंत मृत्यु की सजा के साथ हुआ। उसकी मौत का कारण सरल था, वह बहुत कुछ जानता था। विकर ने कसम खाई कि वह अब कभी वैसी जिंदगी नहीं जिएगा, और वह अपना बदला लेगा। लेकिन अपने नवजात शरीर के साथ वह कुछ नहीं कर सकता था। उसे क्रेडल ऑफ स्वॉर्ड्स में भेजा जाना एक अच्छा अवसर था, क्योंकि इससे वह मजबूत बन सकता था। बास्करविल परिवार के बच्चों को एक कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ता था, जिसे क्रेडल ऑफ स्वॉर्ड्स कहा जाता था। बच्चों को तलवारों की भूल-भुलैया में फेंका जाता था, और वहां से उन्हें स्टाइक्स नदी तक पहुंचना होता था, जहां उनकी क्षमता की जांच की जाती थी। स्टाइक्स नदी एक पौराणिक नदी थी, जो बच्चों के शरीरों को उच्च स्तर पर पहुंचाती थी। हालांकि इसका प्रभाव सीमित था और जितने कम बच्चे वहां जल्दी पहुंचते, उन्हें इसका लाभ मिल सकता था। स्टाइक्स नदी तक पहुंचने का एकमात्र तरीका था कि सीधे घुमावदार तलवारों की दीवारों से गुजरें, जो बेहद खतरनाक था। जब विकर इस कठिनाई से गुजर रहा था, तो उसे अपनी पिछली जिंदगी की यादें आ रही थी, जहां उसे उसके भाई बहनों ने बाहर कर दिया था। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आगे की वीडियोस भी ऐसे ही आती रहे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो, और अपने सभी एनिमे लवर दोस्तों को शेयर भी कर दो, ताकि आपका भाई भी मोटिवेट हो सके। पहले वह अपने भाई बहनों द्वारा पराजित हुआ था और उसे वह प्रभाव नहीं मिल सका जो उसे चाहिए था। लेकिन इस बार वह दृढ़ संकल्पित था कि वह स्टिक्स नदी का आशीर्वाद अकेले ही प्राप्त करेगा। जब वह भूल-भुलैया से गुजर रहा था, अचानक वह स्टिक्स नदी में गिर गया। पानी उसकी हड्डियों और कटे हुए अंगों में गहराई तक समा गया, जिससे उसे तीव्र दर्द महसूस हुआ, लेकिन उसने इसे सहने का फैसला किया। बाहर विकर के सहायक उसे बाहर आने के लिए चिल्ला रहे थे। उन्हें डर था कि वह अगर पानी में और समय बिताएगा तो मर जाएगा। ह्यूगो भी यह सब देख रहा था, और उसने बास्करविल परिवार के प्रधान बटलर जॉन बैरिमो से पूछा कि विकर को पानी में कितनी देर हो गई है। बैरिमो ने बताया कि लगभग 7 मिनट हो गए थे। ह्यूगो हंसा और कहा कि विकर शायद मर जाएगा। सहायक उसे बचाने की गुहार लगा रहे थे, लेकिन विकर स्टिक्स नदी के पानी को अवशोषित करने में लगा हुआ था। उसे बाहर आने का ख्याल नहीं था। विकर के शरीर में पानी घुसने लगा, लेकिन उसने खुद से कहा कि वह इस मौके को इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता। तभी उसने पानी में डूबने जैसा महसूस किया, लेकिन वह जानते थे कि उसे सहना ही होगा। जब वह लगभग डूबने को था, तभी ह्यूगो ने उसे पानी से बाहर खींच लिया और उसके लालची स्वभाव पर टिप्पणी की। उसने देखा कि विकर के पहले से ही दांत उग आए थे, जिससे वह चौंक गया। उसने बटलर से विकर का नाम पूछा और पता चला कि उसका नाम विकर वैन बास्करविल था। विकर, जो अभी भी कुछ हद तक होश में था, सोच रहा था कि उसे इस अवसर का उपयोग अपने दांतों को और तेज करने के लिए करना होगा। वह संकल्पित था कि वह अपने मालिक का सिर अपने हाथों से काटेगा और बास्करविल परिवार को इतिहास से मिटा देगा। विकर वैन बास्करविल का जन्म ह्यूगो बास्करविल के नाजायज बेटे के रूप में हुआ था, जो अपने समय के एक प्रसिद्ध कुलीन थे। 8 साल की छोटी उम्र में ही विकर की असाधारण बुद्धिमत्ता प्रकट हो चुकी थी, लेकिन बास्करविल परिवार में उसे साधारण समझा जाता था, क्योंकि वह परिवार की प्रमुख रक्तरेखा से नहीं था।
विकर बड़ा हुआ और अंततः उसने हत्या, जासूसी और विजय की खतरनाक राहें चुनी। 20 साल की उम्र तक उसने कई मिशनों को सफलतापूर्वक अंजाम दिया था, लेकिन अपने परिवार की प्रमुख रक्तरेखा वाले सदस्यों के सामने वह खुद को अब भी अपर्याप्त समझता था। 30 साल की उम्र में जब राक्षसों का आक्रमण शुरू हुआ, विकर ने अपनी लड़ाई कौशल का प्रदर्शन किया। 5 साल तक वह युद्ध करता रहा और जब अंततः इंसानों ने विजय प्राप्त की, तब भी उसे अपने प्रयासों के लिए प्रशंसा नहीं मिली, बल्कि उसे झूठे आरोपों का सामना करना पड़ा और अंततः उसे गिलोटिन से मौत की सजा मिली। विकर की आंखें खुली और वह महसूस कर सका कि वह अब एक शिशु के शरीर में है और उसने स्टिक्स नदी का पानी पूरी तरह से अवशोषित कर लिया था। बच्चों के कई नामों का जिक्र उनके बीच में किया गया जिन्होंने अपने आकलन के दौरान दुर्भाग्यपूर्ण अंत का सामना किया था। यह एक बड़ा उपलब्धि और आश्चर्य और चकित करने वाला था। हालांकि विकर विचारों में खोया हुआ था और उसे पहले की शक्ति को फिर से प्राप्त करने की आवश्यकता महसूस हो रही थी। विकर के पहले की अवस्था के लिए आने वाली आयु समारोह से पहले शिक्षक ने विकर की ध्यान भंग अवस्था को देखा और उसकी उच्च प्रशंसा की, ये जानते हुए कि उसने 7 मिनट तक स्टिक्स नदी में गोताखोरी करके एक मजबूत शारीरिक बनावट हासिल की थी। शिक्षक को विश्वास था कि विकर अन्य छात्रों की तुलना में बहुत अधिक प्रतिभाशाली है और कि पितृपुरुष उसके विकास के बारे में जानकर बहुत खुश होंगे। खोया हुआ था कि उसे ह्यूगो को कितने वर्षों में मारना है। उसने क्लास के बाद ट्रिपलेट्स को उसे बुरी नजर से देखते नहीं देखा। कक्षा खत्म होने के बाद उन्होंने उसे धक्का दिया और उसका मजाक उड़ाया, उसे कचरा आदमी कहकर बुलाया और उसके बारे में अफवाहों के बारे में बात की कि वह जब सिर्फ एक बच्चा था तो स्टिक्स नदी में गोताखोरी करके 2 वाइपर्स को मार डाला था। विकर ने ट्रिपलेट्स को पहचाना, जो उसे अतीत में चाकू मार चुके थे जब वह भाग रहा था। वे थे ह्यूगो बास्करविल्स का ट्रिपलेट्स और उनके नाम थे हाइब्रिड बास्करविल, मिडल बरेल ऑफ बास्करविल और लोब ऑफ बास्करविल। सभी 9 साल के थे। ट्रिपलेट्स ने विकर का मजाक उड़ाना जारी रखा, उसे झूठ बोलने के लिए कहा और कहा कि उन्हें वह पसंद नहीं है। विकर ने सोचा कि वे सच में उसे परेशान करने वाले होने वाले हैं और यह कि उन्हें सही स्थान पर रखना एक अच्छा विचार हो सकता है। एक ट्रिपलेट ने चाकू लहराया और एक अफवाह के साथ उसका मजाक उड़ाया कि यदि आप स्टिक्स नदी में लंबे समय तक रहें, तो आपका शरीर इस्पात जैसा हो जाएगा और आप चाकुओं से चोटिल नहीं होंगे। बाकी 2 ट्रिपलेट्स ने खुशी से उसकी सहमति में हाँ कहा, जबकि तीसरे ने एक दूसरे को विकर को रोकने का आदेश दिया। ट्रिपलेट ने विकर को पीछे से पकड़ लिया और एक हाथ से उसका मुंह ढक लिया और कहा कि यदि वह 3 मिनट तक इस स्थिति को सहन कर सकता है तो वह अपना हाथ खा जाएगा। विकर डरता नहीं था और इस क्रूर खेल में एक पल के लिए खेल रहा था। ट्रिपलेट्स ने 1 मिनट, 3 मिनट और फिर 10 मिनट तक उसे नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन विकर अचूक बना रहा। ट्रिपलेट्स ने यकीन करना शुरू किया कि उन्होंने जो किंवदंती सुनी थी वह सच थी। उन्होंने अपने खेल से ऊबकर विकर को छोड़ना शुरू किया। जैसे ही ट्रिपलेट ने विकर को छोड़ दिया, उसने अपने हाथ पर खून देखा और महसूस किया कि उसकी उंगली गायब थी। विकर ने तब ट्रिपलेट की उंगली अपने मुंह से निकाल दी। ट्रिपलेट, वह हैरान रह गया और उसने विकी से पूछा कि वह क्या कर रहा था, जबकि विकर के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। विकर ने ट्रिपलेट को उसके वादे की याद दिलाई कि हर किसी का अपना हाथ है। इस बीच बाकी 2 ट्रिपलेट स्थिति को शांत करने की कोशिश कर रहे थे और उन्होंने सुझाव दिया कि वे किसी पुजारी के पास जाएं ताकि उंगली फिर से जुड़ सके, लेकिन विकर को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसके बजाय उसने पूछा, उन्हें किसने जाने दिया? इसके बाद ट्रिपलेट्स ने विकर पर चाकू से हमला कर दिया, उसे बुरा कहते हुए और याद दिलाते हुए कि वे उससे 1 साल बड़े हैं। विकर ने हमले को नहीं टाला और चाकू को अपने ऊपर लगने दिया, लेकिन ट्रिपलेट्स के आश्चर्य के लिए चाकू उसकी त्वचा को भेद नहीं सका। विकर ने ट्रिपलेट्स के हाथ को मोड़ दिया और उन्हें याद दिलाया कि वे बास्करविल से निपट रहे थे, जहां शक्ति और प्रतिभा उम्र पर काबू पाती है। एक बुरी नजर के साथ विकर ने सुझाव दिया कि वे अंत तक खेलना जारी रखें। विकर ने ट्रिपलेट्स के हाथों को निर्दयता से मोड़ा, जिससे वह दर्द में चिल्ला उठा। उसने एक निचली आवाज में कहा कि वे बास्करविल में हैं, जहां उम्र मायने नहीं रखती जब तक आपके पास शक्ति और प्रतिभा हो। ट्रिपलेट्स ने एक दूसरे को हैरानी से देखा। विकर ने अचानक ट्रिपलेट्स को एक घूंसा मारा जिससे वह जमीन पर गिर गया, जबकि अन्य 2 अविश्वास में देख रहे थे। तीसरा ट्रिपलेट विकर पर क्रोध में हमला करता है, लेकिन विकर ने उसे खुशी से चेहरे में लात मारकर गिरा दिया। कमरा शांत हो गया जैसे ट्रिपलेट्स ध्वस्त और टूटे हुए पड़े थे। विकर उनके ऊपर खड़ा था, ठंडा और बेफिक्र। उसने ट्रिपलेट्स को बताया कि वे इलाज के साथ बेहतर होंगे, लेकिन ये भी स्पष्ट किया कि वह उन्हें कमरे से बाहर नहीं जाने देगा और उन्हें अपने शरीर की असुविधा के साथ रहना होगा। हालांकि वह एक को जाने देने में उदार होगा। ट्रिपलेट्स ये सुनकर हैरान और राहत में थे और पूछा कि कौन जा सकता है।
विकर ने एक चाकू उठाया और उसे ट्रिपलेट्स के सामने फेंका, उन्हें बताया कि उन्हें खुद तय करना होगा कि कौन कमरे से बाहर जाएगा। वह फिर जाने लगा, लेकिन लौटकर यह कहते हुए कि वह ज्यादा देर तक इंतजार नहीं कर सकता, इसलिए जल्दी से तय करें, कम से कम एक को तो जीना चाहिए। ट्रिपलेट्स ने चाकू को देखा और फिर एक दूसरे को, ये रियलाइजिंग कि जीवित रहना ही उनका एकमात्र विकल्प था, वे चाकू को पकड़ने और ऊपरी हाथ प्राप्त करने के लिए लड़ने लगे। उनके संघर्ष की आवाजें कमरे में गूंजने लगी और विकर बाहर से संतोष के साथ सुन रहा था। उसने सफलतापूर्वक बास्करविल्स के ट्रिपलेट्स को विभाजित किया, भाई को भाई के खिलाफ खड़ा किया। पितृपुरुष के कार्यालय में मुख्य बटलर जॉन बैरीमो ने बास्करविल क्लान के पितृपुरुष ह्यूगो बास्करविल को कुछ असहज समाचार दिया। मोरे क्लान ने रूबी खानों में परेशानी पैदा की थी, ये दावा करते हुए कि यह उनका क्षेत्र है। हालांकि पितृपुरुष ह्यूगो ने जॉन को आश्वासन दिया कि वे मामले को संभालेंगे जब मोरे क्लान उनसे संपर्क करेगा। जॉन ने फिर किशोर फोर्ट्रेस के अंतरिम मूल्यांकन पर रिपोर्ट की और पितृपुरुष को सूचित किया कि मास्टर विकर ने लिखित परीक्षा में सबसे अधिक अंक प्राप्त किए थे। एक व्यावहारिक परीक्षा 5 दिनों में निर्धारित की गई थी और संरक्षक रातों ने तैयारियों के लिए परिसर को खाली कर दिया था। हालांकि जॉन ने पितृपुरुष को किशोर किले के हालिया घटनाक्रम के बारे में बताने में हिचकिचाहट दिखाई। जॉन ने पितृपुरुष को सूचित किया कि किले के युवा मालिकों के बीच एक बड़ा झगड़ा हुआ था। पितृपुरुष ह्यूगो चिंतित थे और पूछा कि उनमें से कितने मर गए थे। बटलर जॉन ने ह्यूगो को सूचित किया कि कोई भी हताहत नहीं हुआ, लेकिन मास्टर हाइब्रिड के दांत पूरी तरह से खराब हो गए थे। मास्टर मिडलेव ने अपने जबड़े को तोड़ दिया और मास्टर लो ने अपने बाएं हाथ की तर्जनी को कटवा दिया था। जबकि उन्हें इलाज के बाद स्वस्थ किया गया था, उनके मनोवैज्ञानिक क्षति को महत्वपूर्ण माना गया था। पितृपुरुष ह्यूगो हैरान थे और टिप्पणी की कि वे आपस में नहीं लड़े होंगे क्योंकि एक दूसरे के करीब थे। जॉन ने तब ये खुलासा किया कि एक अन्य युवा मालिक, एक 8 साल का मास्टर विकर, जिसने तीनों मालिकों को घायल कर दिया था और जिन्होंने सभी ने लिखित परीक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त किए थे। पितृपुरुष ह्यूगो ने किशोर किले में हुई घटना पर चिंता व्यक्त की है और विकर को अपने कार्यालय में बुलाया। विकर ने मुस्कान के साथ प्रवेश किया और पितृपुरुष ह्यूगो ने टिप्पणी की कि वह पिछले बार से कितनी बढ़ गया था। पितृपुरुष ह्यूगो ने फिर विकर के 9 साल के ट्रिपलेट्स को अक्षम करने के मुद्दे को उठाया। विकर ने जवाब दिया कि भाइयों को तब से उचित चिकित्सा उपचार मिला था। तब से